अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 10 है। इससे पहले के 9 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर से देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 10 में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों और शक्तियों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ईश्वर की इस सृष्टि में विभिन्न रूपों और शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, और कैसे इन विभूतियों को जानना और समझना भक्ति और ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़े कुछ सवाल अर्जुन श्री कृष्णा जी से करते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, आइए जानते हैं। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्णा जी से, ईश्वर की विभूतियों और दिव्य शक्तियाँ क्या है? इन विभूतियों का अनुभव कैसे किया जा सकता है? अब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री कृष्णा जी कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री कृष्णा जी ने बताया कि वे अपनी विभूतियों यानी डिवाइन ग्लोरीज के माध्यम के विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यह विभूतियों सृष्टि के हर पहलू में देखने को मिलती हैं, और इनका अनुभव करके व्यक्ति ईश्वर की दिव्यता को समझ सकता है। उदाहरण, श्री कृष्णा जी ने कुछ प्रमुख विभूतियों का वर्णन किया, जैसे सूर्य में उनकी शक्ति, चंद्रमा में उनका प्रकाश, वृक्षों में पीपल का पेड़ और युधिष्ठिर में उनका धर्म। प्रश्न 2 का उत्तर देते हुए श्री कृष्णा जी कहते हैं, ईश्वर की विभूतियों को जानना और समझना भक्ति के लिए आवश्यक है। जो लोग ईश्वर की इन दिव्य शक्तियों को समझते हैं, वे उसकी दिव्यता और महिमा को सही तरीके से अनुभव कर सकते हैं। दिव्य विभूतियों को जानकर और समझकर व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को और गहरा कर सकता है और उसकी भक्ति में और अधिक समर्पित हो सकता है। अब जानते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति। श्री कृष्णा जी ने बताया कि वे सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्यापित हैं, और हर वस्तु और प्राणी उनकी उपस्थिति से प्रभावित होता है। उनकी दिव्यता सृष्टि के हर पहलू में व्यापित है। भक्ति और ज्ञान का मेल व्यक्ति को ईश्वर की विभूतियों और शक्तियों को समझने में मदद करता है और उसे आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ये था अध्याय 10। अब हम जानेंगे अध्याय 10 को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। आइए जानते हैं। ईश्वर की विभूतियों की पूजा। सृष्टि के विभिन्न रूपों और शक्तियों को ईश्वर की विभूतियों के रूप में मानना और उनकी पूजा करना, जैसे सूर्य की किरणों में ईश्वर की शक्ति को देखना और उसकी आराधना करना। ईश्वर की दिव्यता का अनुभव। अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की दिव्यता और विभूतियों को अनुभव करने का प्रयास करना, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य, कला और जीवन के विभिन्न पहलुओं में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। भक्ति और ज्ञान का अभ्यास। ईश्वर की विभूतियों और शक्तियों को जानने और समझने के लिए नियमित रूप से भक्ति और अध्ययन का अभ्यास करना, जैसे भगवत गीता के अध्ययन और ईश्वर की भक्ति से जीवन में दिव्यता और अनुभव प्राप्त करना। आइए इसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जिससे आपको अध्याय 10 और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो सूर्य के प्रकाश को ईश्वर की शक्ति मानता है और चंद्रमा की शीतलता में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य और सृष्टि के हर पहलू में ईश्वर की विभूतियों को देखता है और उसकी भक्ति में और अधिक समर्पित हो जाता है। अध्याय 10 का संदेश है कि
इस ईश्वर की विभूतियों और दिव्य शक्ति को जानकर और समझकर व्यक्ति ईश्वर की दिव्यता को अनुभव कर सकता है और भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह अध्याय ईश्वर की महानता और उसकी सर्वशक्तिमान उपस्थिति को स्पष्ट करता है। तो कैसा लगा आपको अध्याय 10? ज़रूर से बताना। क्या सीखा आपने अध्याय 10 से, ये भी हमें ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करना और जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें कमेंट में। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।